2019 में एक केस ऐसा हुआ जहां पर इलेक्टोरल वर्कर्स 482 किलोमीटर ट्रैक करते हैं अरुणाचल प्रदेश के एक टाउन में पहुंचने के लिए, जस्ट एक सिंगल वोटर के वोट डालने के लिए। जी हाँ, दिस इज द एसेंस ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी जो कि हमें हमारे इलेक्शन प्रोसेस और इलेक्टोरल प्रोसेस में देखने को मिलती है। तो आइए बात करते हैं इंडिया के सबसे बड़े त्योहार, इंडिया का मेगा इलेक्शन प्रोसेस, और जो कि ना कि सिर्फ इंडिया का मेगा इलेक्शन प्रोसेस है, रादर पूरे वर्ल्ड के इलेक्शन प्रोसेस में से सबसे बड़ा एक इलेक्शन प्रोसेस है। जिसमें कि 968 मिलियन टोटल एलिजिबल वोटर्स हैं इंडिया में। जी हाँ, मतलब 96.8 करोड़ वोटर्स एलिजिबल हैं। अगर इस फिगर की बात करूं तो ये आंकड़ा पूरे यूरोप की पॉपुलेशन से भी कहीं ज्यादा है। उसी आंकड़े में से 497 मिलियन मेल वोटर्स हैं, 471 मिलियन फीमेल वोटर्स, 197 मिलियन यंग वोटर्स और 18 मिलियन फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। जी हाँ, 8.2 मिलियन ऐसे वोटर्स हैं जो कि 85 इयर्स को क्रॉस कर चुके हैं और 0.2 मिलियन ऐसे हैं जो कि 100 साल के एज ग्रुप को क्रॉस कर चुके हैं। एंड टुगेदर दे विल वोट फॉर 543 लोकसभा सीट्स। जी हाँ, अगर जनरल इलेक्शन लोकसभा की बात करूं तो ये 18th एडिशन है लोकसभा जनरल इलेक्शंस का। और इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करें तो इंडिया में 6 नेशनल पार्टीज हैं, 52 प्लस स्टेट पार्टीज हैं एंड 2300 प्लस अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अगर बिगेस्ट ऑपोजिशन की बात करूं तो वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। जी हाँ, वही कांग्रेस जो कभी मेजॉरिटी पार्टी बनकर इंडिया पे रूल करती थी, और उस टाइम पे बीजेपी सबसे बड़ी बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि अपोजिशन में थी, लेकिन आज वही पार्टी 10 साल से रूलिंग में है। अगर बात करें इंडिया की रीजनल स्टेक होल्डर्स की तो उसमें जैसे कि तृणमूल, डीएमके, समाजवादी पार्टी अलोंग विद कांग्रेस एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज ने इंडिया ब्लॉक को फॉर्म किया। 2019 जनरल इलेक्शन सिनेरियो की अगर बात करूं तो वहां पर 673 पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया था, और जहां पर कि 36 पॉलिटिकल पार्टीज जीत करके आई थी। जहां पर बीजेपी लेड एनडीए अलायंस को 353 सीट्स मिली थी और वहीं कांग्रेस एंड इट्स अलायंस को 91 सीट्स पर रुकना पड़ा था। और इस बार बीजेपी एम कर रही है कि वो 400 से ज्यादा सीटें जीत के आएगी। लास्ट टाइम ऐसा करने वाली 400 से ज्यादा सीटें जीतने वाली पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसने कि 1984 में ये विक्ट्री हासिल करी थी। जी हाँ, जस्ट आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। और अगर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीत जाते हैं तो वो इंडिया के 3rd लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। सबसे पहले है जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कि 16 साल 9 महीने तक सर्व किया, और सेकंड इंदिरा गांधी, 15 साल 11 महीने तक उन्होंने प्रधानमंत्री पद को सर्व किया है। 18th एडिशन जनरल इलेक्शन का किस तरह से हो रहा है, देखिए ये 7 फेजेस में कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसका पहला फेज अप्रैल 19 को स्टार्ट हो चुका है और जो कि चलेगा 1 जून तक। जी हाँ, तो ये 44 डेज तक चलने वाला इंडियन इलेक्शन प्रोसेस का सबसे लंबा प्रोसेस है अभी तक की इंडियन हिस्ट्री में, और जिसका रिजल्ट 4 जून को अनाउंस होगा। प्रोसेस के लंबे होने के रीजंस हो सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स का इतना ज्यादा होना, और देखिए इलेक्टोरल वर्कर्स के लिए पोलिंग बूथ को सेटअप करना कोई आसान काम नहीं है। एक और एग्जांपल से समझिए, पिलो पाटिया नाम की एक जगह है अंडमान एंड निकोबार में, जहां पर हमारे इलेक्टोरल वर्कर्स हर साल पोलिंग बूथ को सेटअप करते हैं। वहां तक जाने के लिए इनकी जर्नी स्टार्ट होती है पोर्ट ब्लेयर से पिलो पाटिया। उसके बीच में कई बड़ी शिप्स, बोट्स और होदी, जो कि लोकल ट्राइबल बोट है, उसके थ्रू उनको जाना पड़ता है। और कहा जाता है कि उसके दौरान इनको एक ऐसी नदी से क्रॉस करना पड़ता है जहां पर बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं। तो इतने हार्डशिप्स के बाद जब वो पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ को सेटअप करते हैं, जो कि सिर्फ 9 वोटर्स के लिए, तो ये दर्शाता है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है दैट इज इंपॉर्टेंट, और हर वोटर का राइट टू वोट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर इलेक्शन प्रोसेस। वोटिंग किस तरह से होगी, देखिए वोटिंग विल बी डन थ्रू ईवीएम्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, जो कि सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी 1982 केरला इलेक्शंस में। देखिए ईवीएम्स 1 मिलियन पोलिंग बूथ स्टेशंस के लिए 5 मिलियन ईवीएम्स को डिप्लॉय कराया गया है। इलेक्शन कमीशन की एक गाइडलाइन के हिसाब से हर वोटर के लिए
जो भी पोलिंग बूथ सेटअप होगा वो विद इन 2 किलोमीटर रेडियस में होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपके घर से 100, 200, 300, 400, 500 मीटर्स पे आपके स्कूल्स में आप वोट डालने जाते हो, पर मैक्सिमम इसकी जो रेडियस होगी वो 2 किलोमीटर होगी। अगर इंडियन वोटर टर्नआउट की मैं बात करूं तो 2014 में 66.4% लोगों ने वोट डाले थे। 67.4% रेट बढ़ा 2019 के जनरल इलेक्शन में, जो कि अभी तक का हाईएस्ट एवर वोटर टर्नआउट है इंडियन हिस्ट्री में। और हम 2024 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और ज्यादा वोटर टर्नआउट, मतलब और ज्यादा लोग वोट डालते हुए दिखेंगे, जिसके कि पहले फेज में 62.37% रिकॉर्ड किया गया है। अगर कॉस्ट की बात करूं तो ये वन ऑफ द एक्सपेंसिव इलेक्शन प्रोसेस है पूरे वर्ल्ड में। जी हां, जिसकी कॉस्ट मानी जा रही है इस एडिशन के लिए 10 to 15 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि अगर एक कंपैरिजन से समझे तो यूएसए का जो 2020 का इलेक्शन था वो भी इस कॉस्ट से कम था। इस इलेक्शन बस एक ये चीज करो, वोट आउट फॉर इंडिविजुअल्स कैरेक्टर, नॉट फॉर द पॉलिटिकल पार्टी। इसको समझो, हमें इंडिविजुअल कैरेक्टर अपने लोकल उम्मीदवार को देखकर वोट देना है, ना कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देखकर देना है। समझो कि जब हमारा पार्लियामेंट उन इंडिविजुअल कैरेक्टर, उन इंडिविजुअल एमपी से भरा होगा जो कि एथिकली हाई है, तो हमारा पार्लियामेंट किस तरह से होगा। आज होता क्या है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज में अगर कुछ आरोप लगे हैं किसी एमपीज पे, तो वो सब धुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि बस वो एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है। लेकिन जब वो एमपी हाई होगा अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग में, तो इससे एक हैबिट, एक प्रैक्टिस जाएगी पूरे इंडियन समाज में, इंडियन सोसाइटी में, कि हाँ, अब हमने एक ऐसे इंसान को ही वोट करना है जिसकी कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी। और देखते ही देखते सारे एमपीज जो भी चुनाव लड़ने को आएंगे आगे आने वाले चुनावों में, वो सबसे पहला काम अपने कैरेक्टर पे करेंगे, क्योंकि ये देखते ही देखते देश की प्रैक्टिस बन चुकी होगी कि जिसका भी कैरेक्टर खराब है हम कभी भी उसको वोट नहीं देने वाले, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हो। सो इलेक्शन डे इज द प्रोसेस to practice your democratic right, and voting is your constitutional right. So just go out and vote. किसी को भी वोट दो भाई, सोच के दो, और लेकिन वोट देने जरूर जाओ। कोई नहीं पसंद है तो नोटा दबा दो, नन ऑफ द अबव का भी ऑप्शन ईवीएम देती है आपको। बट इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करो और वोट दो।